देश की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत करने और खाद्यान्न की स्थिति को सुधारने में सुचारू रूप से चलन में रखने के लिए सबसे मजबूत अगर कोई आधार है तो वह है कृषि। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में स्थिति और आने वाला भविष्य भारत के कृषकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। विगत 36 वर्षों से भारतीय किसान यूनियन इस भारतीय स्तंभ और वर्तमान में भविष्य में सरकार की विसंगत नीतियों का दंश झेल रहे कृषकों की आवाज को समय समय पर धरना प्रदर्शन व आंदोलन के माध्यम से सरकार के दरवाजे तक दस्तक देने का काम कर रही है। किसान परिवारों पर आर्थिक संकट की स्थिति में पालन पोषण करना मील का पत्थर साबित हो रहा है। फसलों के भाव न मिलना बच्चों की शिक्षा पर भारी प्रभाव डाल रहे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरनगर और हापुड़ में किसानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से सिंचाई की मुफ्त बिजली का वायदा किया, जिसकी घोषणा बजट पेश करते हुए भी की गई, लेकिन अभी तक किसानों को सिंचाई की मुफ्त बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही प्रदेश सरकार निजी नलकूपों से मीटर लगवाने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोके और पूर्व में निजी नलकूप का कनेक्शन लेने पर 300 मीटर विद्युत लाइन विभाग की ओर से किसान को मिलती थी, इसे दोबारा से लागू किया जाए। गन्ने के बराई सत्र को शुरू हुए 2 माह से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया। संबंधित 14 बिंदु प्रेषित किए गए थे। भाई देखो, हमारा तो काम है जी, हम तो अपनी पीड़ा है सुनान आए। यही लोग जब विपक्ष में थे, यही लोग 450 का भाव मांग रहे थे गन्ने का। आधा सीजन गन्ने का चला गया, अब तक कोई गन्ने का रेट इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं करा। ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश के किसानों का। जो सरकारें, वो चाहे सपा की रही हो, बसपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, जो भी सत्ता में आई वो किसानों के नाम पाई और उसी ने किसानों का शोषण करने का काम करा। हम लोगों की तो मजबूरी है कि हम लोग इस साल, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम खेती बाड़ी छोड़ नहीं सकते। सिर्फ आत्महत्या तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन खेती बाड़ी हम छोड़ नहीं सकते। हमारे पूर्वजों की निशानी है। हमारे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि तुरंत ये सरकार अविलंब गन्ने का रेट 450 रुपए क्विंटल डिक्लेयर करने का काम करे। ये जितने आवारा छुट्टा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद करने का काम कर रहे, इन्हें तुरंत पकड़वा कर गौशाला भिजवाने का काम करे। जितने भी वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है और जितने मुद्दे हैं उन्हें तुरंत लागू करने का काम करे, नहीं तो ये भारतीय किसान यूनियन लगातार आंदोलन सड़कों पर उतरकर करने का काम करेगी। ये एक अच्छी पहल है माननीय मंत्री जी के द्वारा, लेकिन मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि उस पर जितनी जल्दी कार्य हो सके, इतनी जल्दी उस पर कार्य हो, क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही। जो छुट्टा पशु है किसानों को चैन से मारने का भी काम कर रहे, किसानों ने भगाने का काम कर रहे, अपने खेत से तो टक्कर मार दे, उनसे किसानों की जान भी जा रही, बहुत नुकसान है। उसमें जल्दी काम को उसमें और रफ्तार दी जा ताकि ये आवारा पशु उसमें जा सके। जो 1 दिवसीय धरना है, सिर्फ हमारा ज्ञापन का आज पूरे प्रदेश में प्रोग्राम है, हम ज्ञापन देना है। अगर कोई समाधान नहीं होगा तो अगले निर्णय का हमें इंतजार है। जो भी हाईकमान का निर्णय होगा हम उसी आधार पर काम करेंगे। देखो, आज 5 तारीख में आज ये उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन का 1 दिवसीय सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ये ज्ञापन दिया जा रहा है। गन्ने का नया रेट घोषित नहीं हुआ, 2-3 महीने से ज्यादा हमारा सत्र चालू स्टार्ट हो गया। पिछले कुछ जो बजाज की शुगर मिल है, उन्होंने पिछले साल का भी पूरा भुगतान नहीं किया। सरकार ने जो चुनाव में मुफ्त बिजली की वादा किया था कि 5 साल में मुफ्त बिजली देंगे, उसका शासन आदेश आज तक जारी नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण के जहाँ मुद्दे हैं, किसानों की भूमि के मार्केट के रेट से उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती उन्हें पूर्ण दाम में उनकी जमीन ली जा रही है। आवारा पशु पूरे प्रदेश में तराई में हर जिले पर किसानों की फसल चौपट कर दी। किसानों के कई मामले टकराने के बाद उनकी मौत भी हो चुकी, लेकिन प्रदेश सरकार बिल्कुल भी कदम में एक आगे नहीं बढ़ने। यही कहना चाहेंगे, सरकार का पता नहीं कौन सा षड्यंत्र है। गेहूं के रेट अब से 2 महीने पहले डिक्लेयर करती है, गेहूं का हमारे मार्च अप्रैल में कटाई होगी, और गन्ने का रेट 2 महीने 3 महीने सीजन चलता हो गया, अब तक रेट घोषित नहीं हुआ। पता नहीं सरकार की कौन सी पॉलिसी है, क्या है मामला, हमें सरकार की नीति सही नहीं लग रही है। हमारी मांग है अविलंब गन्ने का रेट 600 रुपए क्विंटल के हिसाब से घोषित हो जाना चाहिए। भारतीय किसानों ने आज 1 दिन का धरना प्रदर्शन करा, हो सकता है आने वाले टाइम में अगर बात नहीं सुनेगी ये गूंगी बहरी सरकार तो बड़ा आंदोलन का निर्णय भी लिया जा सका भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। देखो, सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो मुजफ्फरनगर से करना चाहती है। कब से ढोल पीट रहे हैं कि गौ सेंचुरी बन जाएगी, सब पशुओं से निजात मिल जाएगी, सब किसानों को निजात मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने की। कभी नवंबर बताओ, कभी दिसंबर बताओ, कभी 4 जनवरी बताओ, लेकिन हमें धरातल पर कुछ अभी फिलहाल नहीं होता दिख रहा। और हम ये आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अकेले गौ सेंचुरी मुजफ्फरनगर बनाने से समाधान नहीं होगा। अगर गौ सेंचुरी बनानी तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनानी पड़ेगी, तब जाकर समाधान होगा। नहीं, हमारी बात आज नोट कर लेना, एक गौ सेंचुरी बनाने से आपका काम
मुजफ्फरनगर में दिखा के कि नहीं चलेगा आपका ये काम। अब हो रहा देखेंगे जब भाई उनका समाधान हो जाएगा, क्या क्या नहीं। जितने में अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, कहने कोई दिक्कत नहीं होने की। अब देखेंगे धरातल पे क्या होगा नहीं होगा आने वाले टाइम सबके सामने। अब देखते हैं भाई, इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ हो रहे हैं। सरकार कहीं पर कह चुकी कि 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, लेकिन आज तक भी क्या सड़क ही गड्ढों में जा रही। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का 1 दिवसीय धरना इनके प्रांतीय आह्वान पर था। तो ये काफी किसानों के साथ ये लोग बैठे थे। अपनी समस्याएं इन लोगों ने अपनी लिख कर दिया है, वो हम लोग शासन को अवगत कराएंगे। क्या मांगे थे? उसमें कई तरह की मांगे हैं। इसमें कुछ गन्ना को लेकर के है, कुछ बिजली को लेकर के है, कुछ अन्ना पशुओं को लेकर के है। हमारा कहना ये है, ये जो आज का प्रदर्शन है, आंदोलन है, घेराव है, ये तो राष्ट्रीय आह्वान है, राष्ट्रीय समस्याएं हैं। जैसे हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई ज्ञानेश्वर त्यागी ने बताई हैं, वो सारी समस्याएं हैं। लेकिन इसके अलावा जनपद हापुड़ की स्थानीय और ज्वलनशील समस्या है, जिसमें हमारा प्रशासन हर तरीके से नाकाम सिद्ध हुआ है। चाहे वे आवारा पशु हों, उसमें भी हमारा जिला प्रशासन नाकाम सिद्ध हुआ है। चाहे हमारे गन्ने का भुगतान हो, गन्ने के भुगतान में मिल वालों ने जिला प्रशासन की भी बिल्कुल परवाह नहीं करी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हम परवाह करके दिखाएंगे, इनका इलाज हम करेंगे गन्ना मिल वालों का। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी जो है थोड़ी सर्दी ज़्यादा है और हमारा शिविर भी आ रहा है। 16, 17, 18 में इलाहाबाद शिविर है। शिविर से आने के बाद मिल वालों की मूंछ काटेंगे ठीक करके। हम गोला लाठी लगाएंगे, हम बताएंगे किसान का गन्ना भुगतान किस तरह रोका जाता है और किसान नेतृत्व को, किसान के आंदोलनकारियों को किस तरह गुमराह करा जाता है। उसका नतीजा क्या है, वो नतीजा देंगे हम। और प्रशासन से हम ये कहेंगे कि प्रशासन हमारे और मिल वालों के बीच में ना आवे, न बिल्कुल भी शर्म है। तो हाँ, गन्ने की होली ने पहले असल में ये जो होता है, जो हम घेराव करते हैं, सांकेतिक होता है। आए बैठे कलेक्ट्रेट पे बैठ के ज्ञापन दिया, चले गए। आज सांकेतिक नहीं होगा, आज पूर्णतः कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। हम पहले पूरे कलेक्ट्रेट में जो है परिक्रमा करके घेराबंदी करेंगे और उसके बाद में आकर यहाँ सभी गन्ने की होली जलाएंगे। हमारा सरकार की क्या मजाक चल रही है साहब? मतलब कई सौ करोड़ का गन्ना अकेले जनपद हापुड़ में मिल में पहुंच चुका और आज तक हमें ये पता नहीं एक्यूरेट किस कीमत का हमारा गन्ना पहुंच गया। कितनी निकम्मी सरकारें हो रही हैं। मतलब किसान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, केवल और केवल मंदिर पे ध्यान है, अपने हिंदू धर्म पे ध्यान है। और गलती उनके बिना उन्हें इसी पे वोट मिल रही है। फिर वे किसान या मजदूर की क्यों सोचें, ये भी एक असलियत है। लेकिन अब का सुचवाएंगे, करेंगे, उनका भी इलाज करेंगे। हमारा कहना ये है, ये जो आज का प्रदर्शन है, आंदोलन है, घेराव है, ये तो राष्ट्रीय आह्वान है, राष्ट्रीय समस्याएं हैं। जैसे हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई ज्ञानेश्वर त्यागी ने बताई हैं, वो सारी समस्याएं हैं। लेकिन इसके अलावा जनपद हापुड़ की स्थानीय और ज्वलनशील समस्या है, जिसमें हमारा प्रशासन हर तरीके से नाकाम सिद्ध हुआ है। चाहे वे आवारा पशु हों, उसमें भी हमारा जिला प्रशासन नाकाम सिद्ध हुआ है। चाहे हमारे गन्ने का भुगतान हो, गन्ने के भुगतान में मिल वालों ने जिला प्रशासन की भी बिल्कुल परवाह नहीं करी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हम परवाह करके दिखाएंगे, इनका इलाज हम करेंगे गन्ना मिल वालों का। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी जो है थोड़ी सर्दी ज़्यादा है और हमारा शिविर भी आ रहा है। 16, 17, 18 में इलाहाबाद शिविर है। शिविर से आने के बाद मिल वालों की मूंछ काटेंगे ठीक करके। हम गोला लाठी लगाएंगे, हम बताएंगे किसान का गन्ना भुगतान किस तरह रोका जाता है और किसान नेतृत्व को, किसान के आंदोलनकारियों को किस तरह गुमराह करा जाता है। उसका नतीजा क्या है, वो नतीजा देंगे हम। और प्रशासन से हम ये कहेंगे
कि प्रशासन हमारे और मिल वालों के बीच में ना आवे, इन्हें बिल्कुल भी शर्म है। तो हाँ, गन्ने की होली नहीं, पहले असल में ये जो होता है, जो हम घेराव करते हैं, सांकेतिक होता है। आए बैठे कलेक्ट्रेट में बैठ के ज्ञापन दिया, चले गए। आज सांकेतिक नहीं होगा, आज पूर्णतः कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। हम पहले पूरे कलेक्ट्रेट में जो है परिक्रमा करके घेराबंदी करेंगे और उसके बाद में आकर यहाँ सभी गन्ने की होली जलाएंगे। हमारा सरकार की क्या मजाक चल रही है साहब, मतलब कई सौ करोड़ का गन्ना अकेले जनपद हापुड़ में मिल में पहुंच चुका और आज तक हमें ये पता नहीं एक्यूरेट किस कीमत का हमारा गन्ना पहुंच गया। कितनी निकम्मी सरकारें हो रही हैं, मतलब किसान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, केवल और केवल मंदिर पे ध्यान है, अपने हिंदू धर्म पे ध्यान है। और गलती उनके बिना उन्हें इसी पे वोट मिल रही है, फिर वे किसान या मजदूर की क्यों सोचें, ये भी एक असलियत है। लेकिन अब का सुचवा मंगे करेंगे, उनका भी इलाज करेंगे।